हर घर की परेशानी महंगाई है और इस महंगाई में महीने का आगाज़ मैं कैसे करती हूँ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ में अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि हम कौन से काम अगर रात को कर ले तो सुबह को बहुत पुरसुकून बना सकते हैं। और बजट फ्रेंडली टिप्स भी शेयर करूँगी और साथ में मंथली ग्रोसरी में हम कौन कौन सी चीज़ें लेके अपने पैसों की बजट भी कर सकते हैं और जो हमारा एक बजट होता है ना उसको भी ख़राब होने से रोक सकते हैं। साथ ही ना मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी स्लश की कि आप इसको बना के 2 से 3 महीने तक स्टोर कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन थोड़ी-सी हटके है क्योंकि आज की रूटीन जो है ना मेरी नाइट की है। अक्सर ये ऐसा होता है कि जब मैंने ग्रोसरी समेटनी होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ रात के टाइम को इम्पोर्टेंस देती हूँ कि मेरा यही होता है कि रात के टाइम ना मैं ग्रोसरी की सारी जो है ना समेटा-समेटी कर लूँ कि सुबह उठ के ना मेरे किचन में हर चीज़ तरतीब से हो। मुझे सुबह का जो मेरा वक़्त है ना, वो ज़ाया ना हो। तो आते हैं अपनी थोड़ी-सी रूटीन पे। यहाँ पे ना अभी ये तकरीबन साढ़े 8 बजे का टाइम था रात का। तो अभी बस आज मैंने खाना भी नहीं बनाना था और ये भई 100% श्योरली है, जो मुझे पुराने देखने वाले हैं ना, उन्हें तो पता है कि जब मैंने ग्रोसरी वगैरह समेटनी होती है ना, तो उस दिन मैं घर पे खाना नहीं बनाती। प यानी कि बनता तो घर पे ही है, उस दिन मेरा फिर जो मेरा मील प्लान मैंने किया होता है ना, उसमें से मैं फिर फ़ायदा उठाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बाहर से जो है ना मँगवा लेती हूँ, नहीं, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा होती हूँ कि हर चीज़ घर में ही आप किस तरह से मैनेज करके ना अपने बजट को कंट्रोल करें। तो ये चीज़ें ना आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में बहुत ज़्यादा सीखी हैं, लेकिन हाँ, जो कुछ नए आने वाले हैं ना, तो उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी ग्रोसरी की जो शॉपिंग होती है ना, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि काफ़ी बार मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं कि बजट को कैसे कंट्रोल, लेकिन हाँ, कुछ नई ऑडियंस होती है जिनको नहीं पता होता इन टिप्स के बारे में। फिर कमेंट भी आ रहे होते हैं। 3-4 दिन पहले आई थिंक मुझे कमेंट आया था कि आप ये ग्रोसरी मैंने ख़रीदनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से खरीदूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे समझ नहीं आती और मेरा बजट भी ख़राब हो जाता है। बाद में मुझे पता चलता है कि मैं ये चीज़ें तो लेके ही नहीं आई। तो देखिए मेरी जान, जब भी आपने ग्रोसरी करनी होती है ना, तो सबसे पहले आपने लिस्ट बना लेनी है चीज़ों की। फिर आपने देखना है कि आपका बजट कितना है। उसके बीच में आपने चीज़ों की ना हर एक चीज़ की क्वांटिटी लिखनी है। दालों की हो गई, मसालों की हो गई या किसी और चीज़ की हो गई। हर चीज़ की आपने क्वांटिटी लिखनी है कि हमने, जैसे कि पेस्ट हो गई, साबुन हो गए, हर चीज़ की। तो मैं तो इस तरह से पहले लिस्ट बनाती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब भी आपने ग्रोसरी करने जाना है, तो सबसे पहले अपने जो कैबिन है ना उसका विज़िट करना है कि पीछे आपकी ग्रोसरी पड़ी कितनी हुई है। तो जब आप लिस्ट बना रही होती हैं तो ये चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखा करें। तो यहाँ पे देखिए ये जो कबाब मैंने बना के फ्रीज़ किए थे ना, तो ये देखिए कितने अच्छे से ना ये फ्राई हुए हैं, कोई टूटे नहीं हैं, कोई इनकी शेप नहीं ख़राब हुई, कोई श्लिंग नहीं हुए। और बस मैंने इनको जब इनको फ्राई किए ना, तो इनके ऊपर मैंने जो था ना लिड रख दिया था कि ये अच्छे से ना गल जाएँ अंदर से, कच्चे ना रह जाएँ। अच्छा, यहाँ पे अब आते हैं अपनी टिप्स पे साथ के साथ। अच्छा, खाना खा लिया था, उसके बाद जो था ना मेरा यही होता है कि मैं आटा जो है ना गूँध के रखूँ। अभी सुबह के लिए आटा नहीं था, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ना आटा भी गूँधा, क्योंकि अभी मेरी किचन भी साफ़ करना था, ग्रोसरी भी समेटनी थी, साथ में जो था स्लश भी बनाना था। लेकिन मेरा यही होता है कि मैं सुबह के लिए आटा जो है ना कभी भी स्किप नहीं करती, क्योंकि सुबह-सुबह उठ के जब आटा गूँधना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ताज़े आटे से ना फिर रोटी भी इतनी सॉफ्ट नहीं बनती। अच्छा, जब भी आपने, यहाँ पे एक टिप शेयर करूँ कि जब आपने आटा गूँधना है, तो आटे की इस तरह से ना आपने डो बना के ना ऊपर से पानी डाल के ना इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ना आपने इसको रेस्ट दे लेनी है। इस तरह से ना जब आटा दोबारा आप गूँधते हैं ना, तो आप यकीन करें आटा इतना कोई जो है ना मुलायम सा गूँधा जाता है, रोटी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फूली-फूली बनती है। अच्छा, यहाँ पे अब जो आटे को जितनी देर रेस्ट में आना था ना, उतनी देर मैंने कहा चलो बर्तन भी पास खड़ी ना वॉश कर लेती हूँ। तो रात के टाइम मेरा यही होता है कि मैंने फ्रिज का भी पूरा विज़िट करना होता है, बोतलें भर के रखनी होती हैं, क्योंकि सुबह उठ के ना ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अभी तो बच्चों को चलो स्कूल ऑफ है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। जब बच्चों की स्कूल की रूटीन भी होती है, फिर इस तरह से जब आपने कोई आटा ना गूँध के रखा हो, बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इसलिए ना आदत जब इंसान की बन जाती है ना, तो वो आदत चेंज नहीं होती, मेरे हाथ से चेंज नहीं होती। वो बड़े कहते हैं ना कि पईयाँ आदतां नहीं जांदियाँ, तो वैसे ही ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो आदतें हमें पड़ जाती हैं ना, वो वाक़ई नहीं जाती। तो चाहे वो फिर अच्छी हों या बुरी हों, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जो बुरी आदतें हैं ना उनको चेंज करने की। बर्तन वगैरह वॉश किए और साथ ही जो थी ना मैंने भिंडी भी ना मैंने कहा वॉश करके रखूँ, क्योंकि आज तो खाना बना नहीं था, तो कल दोपहर में ना फिर 12 बजे गैस आएगी ना, तो तब मैंने कहा भिंडी ही बना लूँगी। तो इसलिए मैंने भिंडी मँगवा ली थी, अभी वॉश करके रखूँगी तो सुबह तक अच्छे से ड्राई भी हो जाएगी और कल 12 बजे तक ना फिर ये काट-कूट के ना बस अच्छे से मैं इसको जो है ना टाइम पे ना बना भी लूँगी।
लूँगी। इस तरह से जब हम कामों को कर रहे होते हैं ना, आप यकीन करें थोड़े-थोड़े काम जब हम रात को ही तरतीब से कर लेते हैं ना, तो हमारी सुबह बहुत पुरसुकून होती है। जिस तरह से हम बहुत सारे काम ऐसे तो जब सुबह कर लेते हैं तो हमारी शाम की रूटीन बहुत ईज़ी हो जाती है। इसी तरह जब हम शाम को कोई काम करते हैं ना, तो हमारे नेक्स्ट डे के काम बहुत ज़्यादा जो है ना कम भी हो जाते हैं और एक बर्डन जो होता है ना वो भी कम हो जाता है। अभी ये मैं अगर सब्ज़ी अभी ना मँगवाती, सुबह पे छोड़ देती कि सुबह मँगवा लूँगी, फिर उसी टाइम इसको वॉश करना, फिर जो इसको काटना और काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में चला जाना था। अब मैं सुबह आराम से उठूँगी भी, अगर मैं थोड़ा लेट भी सुबह उठ गई तो कोई मसला नहीं है, भिंडी वॉश हुई होगी, बस इसको काटना होगा। फ्राई आपको पता है जब इसको पकाना हो तो जल्दी-जल्दी से ये सब्ज़ी बन जाती है, इतना ज़्यादा कोई इसका मसला नहीं होता, बस इसकी कटिंग पे ही थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस ये सुबह तक ड्राई भी हो जाएगी। आटा जो है यहाँ पे मेरे आटे को काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था ना वो मिल गई, रेस्ट मिल गई है। अब इसको 1-2 बार हम गूँदेंगे, जैसे कि मुखिया लगाना कहते हैं, वो लगाएँगे 1-2 बार और इतना ये मुलायम सा आटा इस तरह से गूँधा जाएगा ना। अच्छा, एक और टिप अभी आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। वैसे भी ना हम ख़वातीन के लिए ना ज़िंदगी में सुकून, ये टिप्स, ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। हम अपनी आसानी, हम अपनी डेली रूटीन को ईज़ी बनाने के लिए ना बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं और ये स्ट्रगल भी होती है कि बस थोड़ा-सा हमें कहीं से सुकून मिल जाए। और मेरे ख़्याल से ना हर औरत का हक है कि वो सुकून से ज़िंदगी गुज़ार सके। जब हम ख़वातीन पुरसुकून होती हैं ना, तो आप यकीन करें हम अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से वक़्त पर मैनेज कर लेती हैं। फिर वक़्त चाहे रात का हो या दिन का हो, हम हर वक़्त को ही प्रोडक्टिव बना सकती हैं। ऐवें तो नहीं ना कहा कि हम ख़वातीन वो हैं जो हर चीज़ को कर सकती हैं। कभी भी ज़िंदगी में आपको लगे ना आप थक रही हैं, आपसे नहीं होगा, कोई ऐसा काम होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है। कल की वीडियो में मुझे इतनी ज़्यादा आप लोगों ने एप्रिशिएट किया कि आपी आपने इतना अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया ना, हमें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है ना। और जब तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी ना, जब मैंने उसका थंबनेल बनाया था ना, तो मैं सोच भी रही थी कि पता नहीं कोई देखेगा, नहीं देखेगा, इस तरह की वीडियो कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। तो मैं आप लोगों के लिए ना पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ से मुझे मसला हो ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, अब बातें हैं कि हमने 8,000 में क्या-क्या चीज़ें खरीदनी हैं जिसमें हमारा महीना भी आसानी से गुज़रे, हमारा बजट भी ख़राब ना हो और हर चीज़ भी घर की आ जाए। तो यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 8 से साढ़े 7 से 8,000 की ग्रोसरी की थी और जिसमें ना घर की एवरीथिंग चीज़ें थी, जैसे कि घी, ऑयल, आटा, चावल, हर चीज़ मैंने खरीदी थी। दालें वगैरह आप लोगों को पता है इतनी ज़्यादा कोई महँगी नहीं होती और जिनकी फैमिलीज़ छोटी होती है ना, तो उनके लिए ये है 8,000 का बजट। बाकी जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं तो वो अपने हिसाब से फिर जैसे उनको पता होता है कि जैसे उन्होंने मैनेज करना है। लेकिन हाँ, जिनकी फैमिलीज़ छोटी होती है ना, तो वो कैसे, हाँ, मैं एक और बात शेयर करूँ कि जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती है ना, तो वो कोशिश करें कि अपना अगर आप डेली बेसिस पे भी अपने घर का खर्चा कर रही हैं ना, तो उसको थोड़ा-थोड़ा पैसे, जैसे कि डेली के आप ₹200 ₹300 साइड पे करें ना, तो आप हफ्ते में अच्छी खासी ग्रोसरी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं तो कुछ ऐसे ही करती हूँ शुरू-शुरू में ना, जब मैं अलहदा हुई थी ना, आप यकीन करें मेरे बच्चे भी नहीं थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और मुझे समझ नहीं थी आती कि मैं किस तरह से ग्रोसरी करूँ, क्या चीज़ खरीदूँ। कभी चीज़ें ज़्यादा आ जानी, चीज़ें वेस्ट होनी, ख़राब होनी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो कहते हैं कि जब आपके सर पे पड़ती है ना, आपको सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए मैंने फिर जो था ना थोड़े से बजट प्लान बनाना शुरू कर दिए, एक लिस्ट बनाना शुरू कर दी कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, अगर मैं ये इतनी खरीदूँगी तो इसमें मेरा काम जो है ना आसान हो जाएगा, महीना भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा, चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। तो ये चीज़ें आप बहुत मैटर करती हैं कि जब इंसान थोड़ी-सी तरतीब के साथ ज़िंदगी को लेके चलता है ना, और थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी ख़ैर कल का किसी को नहीं पता होता कि हमने कल देखना है या अगला पल देखना नसीब होना है या नहीं होना, लेकिन प्लानिंग ज़रूरी है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान और जानवरों में बस इतना ही फ़र्क है कि इंसान जो है ना वो कल का सोच सकते हैं, लेकिन जानवर जो है ना वो कल का नहीं सोचते। वो जो कहते हैं ना कि वो आज है बस ठीक है। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है, वो जो कहते हैं कि बस जो है अभी के लिए है बस ठीक है, कल देखी जाएगी। लेकिन मेरा ख़्याल यही है कि कल का हमें ज़रूर सोचना चाहिए। अगर कल की ज़िंदगी मिल गई तो क्या करेंगे? ख़ैर अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने लगी ना, तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर जो मेरी रेसिपी देखने वाली ऑडियंस है ना, तो उन्होंने फिर गिले-शिकवे शुरू कर देने कि आपी आपने रेसिपी के बीच में फिर वॉइस ओवर इस तरह की शेयर की। तो ख़ैर आते हैं अपनी थोड़ी-सी ना रेसिपी पे कि हमने किस तरह से ना स्लश घर पे बनाना है। यहाँ पे देखिए ये फालसे थे,
इनको ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे, इनकी डंडियाँ वगैरह और जो गंदे और गले जो इसमें फ़ालसे थे ना, वो भी मैंने अलहदा कर दिए थे। अच्छे से इनको ना सिरके वाले पानी से मैंने वॉश भी कर लिया था, यानी कि 10 से 15 मिनट मैंने सिरके वाले पानी में इनको डिप करके रखा था। जो भी इनमें जर्म्स थे, जो भी बैक्टीरिया थे, वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद ना मैंने कढ़ाई के अंदर ना इसको डाल दिया है। यहाँ पे ना 1 किलो फ़ालसे हैं और इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी के डाले हैं। अब इनको बॉयल कर लेंगे और बॉयल करेंगे ना तो इनका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, सारा कलर ये अपना ना छोड़ देंगे। और जब इनके बॉयल तकरीबन 2 से 3 बॉयल आएँगे ना तो ये सॉफ्ट से हो जाएँगे, नरम से, जैसे कि हम चीज़ों को कोई चीज़ को बॉयल करते हैं वो नरम सी हो जाती है। तो इसका भी यही है कि ये नरम से हो जाएँगे, इसका सारा सारा जो कलर है ना वो आपके जो ये पानी होगा ना उसमें आ जाएगा। हमने फिर क्या करना है, ब्लेंडर के जग में डाल के ना इसका ना हमने पल्स जो है ना इसको अच्छे से ना मैश कर लेना है इस तरह से। सारा पल्स हमारे पास कुछ इस तरह से ना आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमने क्या करना है, जो हमारे पास पानी था ना इसी के अंदर हमने पल्स को डालना है कि अच्छे से ना ये स्टेन हो सके। नहीं तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि गुठलियाँ भी थी ना इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने ना इसको छन्नी में डाल के ना अच्छे से स्टेन कर लिया था। जो इसके अंदर वेस्ट था ना, यानी कि जो छोटे-छोटे से छिलके जो गले को लगते हैं, अक्सर हम फ़ालसे का शरबत बनाते हैं, तो गले को लगते हैं और उसकी गुठलियाँ वगैरह वो सारी मैंने छन्नी के साथ ना स्टेन कर ली थी। अब इसी कढ़ाई के अंदर जो हमने पल्स रेडी करके रखा है ना, यानी कि स्टेन करके रखा है, हम ये देखें कितना थिक सा है ना। अब ये थिक सा है ना, तो अभी हम इसको मज़ीद थिक करेंगे। अब दोबारा से इसको ना कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसको ना ये देखें अभी कलर इसका बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन दोबारा से इसको हम इसके कलर पे लाएँगे जैसे कि फ़ालसे का कलर होता है वैसा। तो अभी मैंने फ्लेम जो थी ना बिल्कुल मीडियम से रखी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं पकाएँगे। तो ये देखिए गाढ़ा सा थिक सा है, पानी बहुत ज़्यादा आपने इसमें नहीं ऐड करना। 1 किलो था तो 2 से 3 ग्लास बस इसमें ऐड कर दें। जब 2 ग्लास रह जाएँगे तो फिर हमने जो है ना इसका गूदा निकाल के इस तरह से ब्लेंड करके इसको स्ट्रेन कर लेना है। फिर इसमें मैंने आधा किलो चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ना मैंने 2 टेबल स्पून ना इसमें भर-भर के नमक के ऐड कर दिए थे। अब इसको ना तकरीबन 5 से 10 मिनट ना पकाएँगे कि इसका जो कलर है ना दोबारा से फ़ालसा कलर में आ जाए। और जो एकदम से जब चीनी डालेंगे ना तो ये एकदम से पतला भी होगा, उसके बाद ये दोबारा से थिक होना शुरू हो जाएगा। जब इसकी तार सी बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, जैसे कि आप समझ लें कि लिक्विड सा थिक सा बन जाएगा, तो ये समझ लें ये भी रेडी हो गया। उससे पहले ये इसके ऊपर ना ये गंदी सी झाग आएगी, इसको आपने उतार देना है। और जब ये अच्छे से पक-पक के गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर आपने क्या करना है भई, इसमें 1 टेबलस्पून या हाफ़ टेबलस्पून ना सिरके का ऐड कर देना है। इससे ये है कि आप चाहे इसको 2 से 3 या 4 महीने तक भी फ्रिज में इसको स्टोर करेंगी ना तो इसमें फंगस नहीं बनेगी। क्योंकि ना तो आपकी चीनी के क्रिस्टल बनेंगे और दूसरी बात ये कि सिरके के साथ ना फंगस नहीं आएगी, क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। वैसे तो लेमन डालना बेहतर है, लेकिन अभी मेरे पास लेमन नहीं था, लेकिन लेमन से भी वही भी थोड़ी-सी ना स्मेल इसमें आने लग जाती है, लेकिन सिरके से बहुत परफेक्ट रहता है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं इस तरह से ना घर पे ही बना के बच्चों को दूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में ये घर के जो बने हुए होते हैं ना मशरूबात, वो बहुत बेस्ट रहते हैं। बजाए कि आप जो फूड कलर के बाज़ार से लेके आते हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं टैंग वग़ैरह हो गए, उनको अवॉइड करें। आजकल आड़ू इतना मज़े का आया हुआ है, आड़ू का शरबत बना के दें बच्चों को, मैंगो का बना के दें, उसके बाद फ़ालसे का, अगर आपको फ़ालसे का शरबत बनाना बस अच्छा मैंने इसलिए बना के रखा कि हस्बैंड जब गर्मी से बाहर से आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि लाइट गई होती है। तो फिर मेरा यही था कि मैं इसको ना स्लश बना के रख लेती हूँ कि जब वो आएँगे तो बस मिक्स करें पानी के अंदर और बनाने की एक जो उलझन सी होती है ना वो भी नहीं होगी और टेंशन जो लाइट की होती है ना वो भी नहीं होगी। अच्छा इस बीच में ना अभी स्लश ठंडा हो रहा था तो उतनी देर में मैंने कहा चलो किचन का जो फ्लोर है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। तो साथ के साथ मैंने ना सारे काम जो है ना, कभी मेरा ऐसा होता है कि दिन के टाइम भी अगर नहीं टाइम मिला तो फिर रात को मेरी यही रूटीन होती है। तो ये मेरी प्रोडक्टिव सी रूटीन थी। अगर आपको किसी मौके पे लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ये टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। एक तो आपकी पैसों की भी बचत होती है, दूसरी बात ये कि आप अच्छी और हेल्दी जो है ना ड्रिंक्स बच्चों को घर पे बना के दे रहे हैं। कोई इसमें फूड कलर नहीं है, कोई हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है। बस इसको अब जो है ना हम बोतल के अंदर भरेंगे और फ्रिज में रख लेंगे। अच्छा बाहर नहीं रखना, इसको फ्रिज में ही रखना है, यानी कि थोड़ी-सी ठंडक में ही रखेंगे तो ये 3-4 महीने निकाल जाएगा। तो वैसे तो मेरा तो ये साथ के साथ ही ख़त्म हो जाना है इतनी जल्दी, तो मैं कहती हूँ कि इतना लंबा लॉन्ग लास्टिंग तो चलना नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक ये चले। नहीं, ये देखें अभी बना लिया है ये, तकरीबन आप इससे ना काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे शरबत हम यूज़ करते हैं ना, एक जग में हमने तकरीबन थोड़ा-सा ये डालना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, नमक चेक कर लेना है। जब आपको पता चले कि आपके टेस्ट के मुताबिक ये इसका जो है ना बन गया है, तो फिर बस इतना सा हमने इसमें ऐड करना है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।